हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था 2.1 के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जीरोस आपको पता है, जीरोस वो होते हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू जिनको पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल जो है हमारा जीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक है, और कोएफिशिएंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल्स दे रखे हैं डिग्री 2, पावर 2 वाले, पावर 3 वाले, उनके साथ जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट नंबर है, दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट्स। क्लियर है बात समझ में आ गई? चलिए पहले बात करते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स की बेसिकली जो जनरल फॉर्म है वो आपकी होती है ax प्लस b की फॉर्म में होती है। ठीक है, आपने क्लास 9th में ये पढ़ा होगा कि पार्टिकुलर जो पॉलिनोमियल है, जैसे हमने इसको नाम दिया px नाम दिया इस पॉलिनोमियल को, बी है। अगर हमें इसमें जीरोस यानी कि इसके एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, इसके जीरो की वैल्यू अगर निकालनी, तो हम क्या करते थे, इसको पुट करते थे इक्वल टू जीरो की इक्वल करते थे और यहां से हम निकालते थे ए एक्स इज इक्वल टू माइनस में बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, ऐसे निकालते थे हम। ठीक है, देखो लीनियर पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियस की बात है, इसका सिर्फ एक ही जीरो निकलेगा। ठीक है, एक ही एक्स की वैल्यूज निकलेगी यहाँ पर, एक ही इसका जो है जीरो होगा। क्लियर है बात समझ में? देखो अब एक चीज नोटिस करो, यहां पर हम बात करें जीरो तो निकल गया, ये है जीरो। अब इसकी बात करें इसका रिलेशन किसके साथ, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, a है, और b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x बराबर में माइनस बी अपॉन में a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ किसका, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है बात समझ में आ गई? ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जब भी हम जीरोस निकालते हैं तो डेट जीरोस, उस जीरो का जो रिलेशन है किसके साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ और कोएफिशिएंट के साथ, इस तरीके का रिलेशनशिप है। क्लियर है बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स का रिलेशनशिप, उसके जीरो का किसके साथ, कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के साथ। पॉलिनोमियल्स के जो कोएफिशिएंट्स हमारी बात करें, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट हमारा a है और ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये इसका रिलेशन हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए, बात करते हैं क्वाड्रेटिक। देखिए इसकी बात करते हैं क्वाड्रेटिक। ऐसे हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कि भाई उसके जीरोस का कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। पहले तो बच्चे ये देख लीजिए, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी होती है। हाँ, अब इसके जीरोस निकालने का जो मैंने आपको मेथड बताया था वो था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, ये मेथड आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालने का जो फॉर्मूला था, जो मेथड था, वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं और वहां से फिर हम इसकी जो है जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप विद जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए अगर हमें पता है अभी जनरल फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, हाईएस्ट पावर कितने 2 है, तो जीरोस कितने निकल सकते हैं इसके, मैक्सिमम 2 जीरोस निकल सकते हैं। वेरी गुड, क्लियर? ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को हम लेते हैं पी एक्स। सी, क्लियर? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं, अभी हमें नहीं पता ना अभी इसके जीरोस काउंट करते, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट करके चलते हैं। लेट करके हम चलते हैं। ठीक है, चलो लेट करते हैं, हम लेट करते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नहीं बात समझ में? ये बेसिकली ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है,
अब देखो क्या कह रहे हैं, ये जो पार्टिकुलर जो पॉलीनॉमियल हमें दे रखा है इसके जीरोस हमने मान लिए, एक अल्फा है एक बीटा, यानी एक्स की हमने वैल्यूज मान ली, एक अल्फा है एक बीटा है। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, फैक्टर्स विल बी एक्स माइनस अल्फा और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस बीटा। बात समझ में आई कि नहीं है, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू अल्फा है तो अगर मैं फैक्टर निकालना चाहे तो ऑब्वियसली बात ये होगा ना फैक्टर, है ना, और इसका दूसरा फैक्टर ये होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इसके फैक्टर्स निकल गए, दो फैक्टर्स निकल गए इसके, है ना, और जीरोस हमें पता है अल्फा इंटू बीटा है। क्लियर, बात समझ में आ गई। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब क्या है, जो पार्टिकुलर पॉलीनॉमियल हमें दे रखा है उसको जो हमने तोड़ा टुकड़ों में किया तो वो बेसिकली क्या निकला, इस दोनों का मल्टीपल्स निकला, क्योंकि जो अल्फा और बीटा क्या है जीरोस है, जिनकी वैल्यूज में पुट करने पे आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। बात में समझ में आई। देखिए एक एग्जांपल लेके भी हम इसको करेंगे, पहले एक बार आप समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, ओके। तो वही चीज हम कह रहे हैं, जो पार्टिकुलर जो पॉलिनोमियल हुआ हमारे पास जो पीएक्स दे रखा था, अगर ये दोनों इसके फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो है ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। अगर आपको नहीं समझ आता ना पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मुझे वीडियो समझने क्लियर नहीं है, अगर कोई वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, देखिए अब बेसिकली क्या हुआ, ये दोनों इसके जो फैक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पार्टिकुलर पॉलिनोमियल के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं इधर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ना बेसिकली जो ये डेरिवेशन हम कर रहे हैं, देखिए डेरिवेशन से है हम समझाने के लिए सिर्फ आपको कि इनके बीच में रिलेशंस के कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। ठीक है, हमने माना भी अल्फा और बीटा के जीरोस है, फैक्टर्स में पता चल गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जब इनका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इसके इक्वल होगा। हमने के जो है यहाँ पर के हमने इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट है के हमारा कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ओके क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, कांस्टेंट नंबर है इसलिए मल्टीप्लाई किया। ऑब्वियसली बात है जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो जरूरी थोड़े फैक्टर्स आपके जो भी आपके आते हैं, सपोज के x-1 आता है, x-2 आता है, जब मल्टीप्लाई करने में क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल बनेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है क्या आप उसमें कुछ कॉमन भी हो सकता है, इन तीनों में कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, क्या पता है 2 के मल्टीपल 3 के मल्टीपल से, इसलिए हमने जो है के जो है कांस्टेंट नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखिए बेसिकली जो आगे हमारा क्या कंटिन्यू हम करते हैं, कंटिन्यू सिंपल सी बात है, जो px पॉलिनोमियल है इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप। मल्टीप्लिकेशन करने में हमारा आता है कि जो हमारा कांस्टेंट नंबर है इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स हो गया और प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, एक्स माइनस ए इंटू में एक्स माइनस बी वाला जो फॉर्मूला लग रहा है इसमें। ठीक है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लिकेशन में के इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इंटू के। क्लियर है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था भाई जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी थी। अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे या कंपेयर करेंगे, इन दोनों को हम। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहां से a इज इक्वल्स टू के, क्योंकि कोएफिशिएंट्स अगर दोनों के हम कंपेयर करेंगे तो a हमें मिल गया इतना और b हमें यहां से मिल जाएगा इक्वल्स टू माइनस में a प्लस बीटा इंटू में के। ठीक है, ये x का जो मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, और c क्या हमारा कांस्टेंट, तो c हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस के रिलेशंस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब दो जीरो हमारे थे, हमने माने थे एक अल्फा था एक बीटा था, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा हमें चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा तो बेसिकली क्या है, कोएफिशिएंट हमारा इसका है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है, के है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको भाई अल्फा प्लस बीटा इंटू में के डिवाइडेड बाई के से कैंसिल हो गया। तो ये बेसिकली था क्या, माइनस बी अपॉन में के बराबर। नहीं समझ में आई बात,
बात समझ में आएगी नहीं? देखो हमें क्या निकाला है, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा और रिलेशनशिप निकाला है इनके साथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स या कांस्टेंट टर्म या एक्स स्क्वायर के साथ। तो हमने क्या देखा, भी अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बेसिकली हमें लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है बी जो है माइनस अल्फा प्लस बीटा के है ना। अगर हम के से के को इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा के तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा कब आएगा, जब हमारा बी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशन यहां से मिल गया। ठीक है, हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा कब आएगा हमारा, जब हम सी को ए से डिवाइड करें, यानी कि अल्फा इंटू बीटा के डिवाइडेड बाय के। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ये जो बेसिकली आपको एक्सप्लेन करने के लिए था किस तरीके से जो उसका रिलेशन से सम ऑफ जीरोस का माइनस बी अपॉन में ए के और इस तरीके से क्या से क्या आपका है। ठीक है, ओके। अब जो है इसको करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हमें करने पर हमें एक नतीजा मिला, हमें एक जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट ये मिला कि जो जो हमारे पास दे रखा है जीरोस का सम ऑफ जीरोस दैट इज जो कि हमारा है अल्फा प्लस बीटा है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए। बी क्या है, बेसिकली कोएफिशिएंट है नेगेटिव साइन के साथ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? तो माइनस बी क्या है, बेसिकली क्या है हमारा कोएफिशिएंट एक्स का, और ये क्या है कोएफिशिएंट का एक्स स्क्वायर का। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमारा क्या रिलेशन निकला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस that is alpha into beta is equals to c upon में a। c is basically constant term divided by coefficient of x square। ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रिलेशन विद द जीरोस के साथ। सम ऑफ जीरोस होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रिस्पेक्ट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हमने इसका रिलेशन निकाला। ठीक है, आपको जो ये बेटर तरीके से तभी समझ आएगा जब हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between zeros and the coefficients। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने जीरोस निकालने हैं। देखिए जीरोस जब निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, बेसिकली आपने स्प्लिटिंग द मिडल पढ़ा था आपने। ठीक है, लेकिन यहां पर जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है px is equals to x square माइनस में 3 दे रखा है। यहां पर हमें x वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट नहीं दे रखा, हमें कांस्टेंट टर्म दे रखी है और x स्क्वायर पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, यहां पर सिर्फ आपने एक आइडेंटिटी लगी, वो वाली लगी, कौन सी वाली, आपकी ये वाली जो आप पढ़ते थे ना, a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी वाली जो आइडेंटिटी होती थी, जिसमें आप पढ़ते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वायर माइनस 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स निकल गए वो निकल गए x माइनस √3 और x प्लस, ये क्या हो गए फैक्टर्स। बात समझ में आ गई? फैक्टर्स निकल गए। अब आपने क्या निकाले, जीरोस निकाले। जीरोस निकालने के लिए क्या करते थे, जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, ठीक है, x माइनस 3 जीरो के इक्वल करते थे, यहां से हम x की वैल्यूज निकाल लेते। ये आ गई हमारी एक वैल्यू x की, ठीक है, और दूसरी हमारी आ जाएगी ठीक है, यानी दो फैक्टर्स निकल गए और जीरोस हमारे आ गई। ये दोनों क्या है, जीरोस है किसके, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके जीरोस हो गए गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक को आप मान लीजिए अल्फा, अल्फा मान लीजिए सपोज के √3 को, और बीटा मान लीजिए आप माइनस √3 को। क्लियर है? तो दो जीरोस आपने निकाल लिए हैं, एक निकला आपका √3, एक निकला आपका माइनस √3। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको दे रखा भी एक्स स्क्वायर वाला कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर वाला दे रखा है और आपको एक्स वाला जो है एक्स वाला पार्ट नहीं दे रखा,
देखिए कांस्टेंट हम देखो तो उसमें सिर्फ आप ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, इस तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो दे रखा हो उस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, तो आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडल करके भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अल्फा बीटा हमने मान लिया। ठीक है, तो दो जीरो हमारे आगे अल्फा और बीटा इतने में आ गए। हमें क्या करना है, रिलेशन चेक करना। तो हम पहले क्या निकाले, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज √3 एंड बीटा इज प्लस में -√3। आंसर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आंसर 0 आ गया। अब देखिए पहली बात, जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे रखा है वहां पर आपने लिखना पड़ेगा कोएफिशिएंट्स सारे। a कितना है आपका 1 है, b कितना है यहाँ पर 0 है और c कितना है आपका -3 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है आपको इसको जो है जनरल कंडीशन जो है, जनरल क्वाड्रेटिक जो कंडीशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये देखो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज दिस वन। ओके, इसके साथ इसको अगर कंपेयर करें तो बेसिकली x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, मल्टीपल 1 है। bx यानी कि x के साथ x वाला है पार्ट, उसका मतलब b कितना हो गया 0 हो गया। c यानी कांस्टेंट टर्म कितना -3, तो -3 मारिएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें b अपॉन में a की बात करें -b अपॉन में a की, तो वो कितना आ रहा है -b अपॉन में a कितना 0 है और a कितना हमारा 1 है, तो कितना 0 है। ठीक है, यानी हमारा कहने का मतलब ये हुआ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b अपॉन a के इक्वल आ रहा है, यानी कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यानी कि ये वाली जो रिलेशनशिप थी हमारी, ये क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ये तो वेरीफाई करना था। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस वाली कंडीशंस तो हमारी क्या होगी, वेरीफाई हो गई। क्लियर है बात? ठीक है, अब बात रहेगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। ठीक है, तब तक इसको नोट डाउन कीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आती है बात प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है हमारा √3 और बीटा कितना -√3। मल्टीप्लाई करेंगे रूट को रूट से, तो कितना आएगा आपका -3 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए c अपॉन में a जो कितना आ रहा है, c कितना आपको -3 है और ये कितना 1 है, तो -3 आ रहा है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c अपॉन में a के बराबर आ रहा है, यानी कि दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सम ऑफ जीरोस जो हमारा वो जो है किसके बराबर नहीं आ रहा है, -b अपॉन में यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, और हमने ये भी अभी जो चेक किया था अल्फा प्लस बीटा जो हमारा आ रहा था किसके बराबर था, -b अपॉन में a के बराबर आ रहा था, है ना। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव साइन के साथ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, इसका मतलब हैज वेरीफाइड। ये जो कंडीशन हमारी वेरीफाइड, क्लियर है, कंडीशन जो हमारी वेरीफाइड बात समझ में। ठीक है, तो यानी कि आपको क्वेश्चंस जो बनेंगे एग्जाम में वो यही बनते हैं। पहले आपसे बोलते हैं पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोस। जीरोस फाइंड आउट करने के बाद आपने अल्फा एंड बीटास निकालने हैं, फिर आपने इनका सम करना है, फिर सम देखना है कि वो जो है इनके कोएफिशिएंट्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर उसके बाद अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपने जो है सही किया हुआ है और वेरीफाइड हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन होता है सिंपल सी, तो हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है आपके एक्सरसाइज यानी कि 2.3 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, t² -15 वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। चलिए ओके, देखिए अभी तक तो सिंपल सी बात है, आपको भाई पहले कहा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जीरोस निकाले एंड वेरीफाई कीजिए रिलेशनशिप जीरोस का कोएफिशिएंट से।
ठीक है। लेकिन एग्जाम में या आपके बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, आपको बताना है कि पार्टिकुलर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो कौन सा है, वो पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है, ठीक है। अब उसको समझते हैं वो कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमें इसमें बेसिकली बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करनी है, सम हमें दे रखा है और जीरोस, सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमें -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है हमें 2। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेके चलते हैं लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मान के चलते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, मान के चलते हैं। ठीक है, हमने माना कि हमारे पास ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस दे रखा है, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना दे रखा है हमें -3 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है, यानी अल्फा इंटू बीटा में दे रखा है, ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखो, आपको एक चीज आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस बेसिकली जो है आपने पढ़ा हुआ है वो होता है इक्वल्स टू -b/a के बराबर होते हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां से हमें एक पॉइंट ये समझ में आता है, भाई यहां से हमें निकालना पड़ेगा a, b और c निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसके नीचे जो है डिवाइड में कुछ नहीं है, देखो, है ना, तो यहां पर क्या होगा, यहां से हम उसको इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। यहां से हम a निकाल सकते हैं, b निकाल सकते, c निकाल सकते, तो फ्रॉम हियर वी गेट a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ओके, अब इनको जो हम कंपेयर करेंगे c/a माइनस b/a, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 हो गया, c इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 2 हो गया, और b इक्वल्स टू हो जाएगा -b, है ना, -b, तो b निकालने से क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जाएगा, देखो -b इक्वल्स टू हो गया हमारे पास -3 हो गया, यहां से मिलेगा b इक्वल्स टू 3, और c कितना हो गया, बात समझ में आ गई। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकाल दी वो ये निकाल दी। देखिए, हम जो है ना और भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें क्या कर देना है, इसको जो है कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, कांस्टेंट जो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी 2 से कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है एक और नई पॉलिनॉमियल बन जाएगा, एक और बन जाएगा, तो इससे हम जो है बहुत सारे पॉलिनॉमियल्स यहाँ से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक रियल नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन हमें इसमें बोला है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया है। अगर आपसे बोला जाए कि भैया और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स निकालना है, तो सिंपल सी बात है, आप इसको या तो 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, 3 से कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, ठीक है। एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके और पॉलिनॉमियल्स निकलते जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो रिलेशन हमारा है, ठीक है, कोएफिशिएंट्स के साथ, पॉलिनॉमियल्स के साथ, इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स भी बना सकते हैं। और दूसरी बात जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपको मेंशन है, इसके जीरोस निकालिए और उनका रिलेशन निकालिए। क्लियर है बात, ओके, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के, ठीक है। ओके, देखिए, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स वाला जो पार्ट है वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज 2.2 की, वो जो है इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड होगी, इन्हीं एग्जांपल्स पे बेस्ड होगी, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं, इजीली जो है आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, टेंशन फ्री रहिए, ओके। ओके देन, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।